वेलकम बैक एट अरेकन ब्लॉग्स यूपी यूके। तो कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की हमारे पूरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सब अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे मना रहे? स्कूल में तो हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। मतलब कल्चरल प्रोग्राम होते थे। मतलब यूपी के स्कूल में 90s के किड्स को पता होगा कैसे सेलिब्रेट करते होंगे। आज भी ऐसे करते होंगे, पर अब में आज मतलब तब में और अब में बहुत फ़र्क हो गया है। पर स्वतंत्रता दिवस तो अभी सभी स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम तो होते ही हैं। अब स्कूल में ये अच्छी बात होगी कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल होते हैं, हर बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब स्कूल में तो ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं, घर में भी आजकल सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुराल की बैकग्राउंड है, तो मेरे दादा ससुर जी, मेरे ससुर जी आर्मी में थे। तो फिर आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मेरे पति देव हमेशा लास्ट में या ब्लॉग में ही जब भी ऑफिस जाते हैं या फिर जब वो ब्लॉग में आते हैं, तो हमेशा वो भारत माता की जय हिंद, भारत माता की जय जय हिंद अब इतना ज़्यादा उनके मुँह से होके मैं कहती हूँ हमेशा हर ब्लॉग में। तुम क्या कहते हो ऐसा? कि कोई भी ब्लॉग होता है तो हमेशा यही कहते हैं। मैंने उनसे पूछा हमेशा तुम क्यों कहते हो ऐसा? मतलब होता है, देशभक्ति की भावना सब में ही होती है, पर वो कहते हैं पता नहीं अंदर से मेरे, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल जाता है। मैंने तब पूछा था। तो फिर होता है ना यार, एक फैमिली, आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली का जज्बा अलग होता है। मतलब सभी का अलग होता है, पर आर्मी की फैमिली, जो आर्मी लोग, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अगर मेरे हस्बैंड होते तो क्लियरली समझाते कि कैसा है कैसा नहीं है। आर्मी के लोग बताते हैं कि क्योंकि पापा, मेरे हस्बैंड का जन्म आसाम में हुआ है, क्योंकि पापा जी उस टाइम तो आसाम में पोस्टेड थे। फिर लखनऊ में भी बताते हैं कि हम कुछ टाइम तक रहे थे। तो पापा जी कश्मीर में भी रहे हैं। तो मुझे जो मेरे पतिदेव ने बताया मैं वो बता रही हूँ आपको। तो फिर ऐसे ऐसा बता रही हूँ कि पापा जी, मेरे ससुर जी मतलब कि आर्मी में थे। मैं ससुर जी को पापा जी कहती थी। तो फिर जब पापा जी के टाइम पे, अभी तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, वरना ये बताते थे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमारे यहाँ टीवी चलता रहता था। मतलब सभी के यहाँ चलता रहता था, परेड जो दिखाते वो सब लोग देखते रहते थे। ये बताते हैं मुझे कि सुबह 8 बजे से ही, मतलब जब भी चालू होती थी देखते रहते। यहाँ पर तो लाइट का इतना इशू है, क्या ही बताएं। टीवी भी सही से नहीं चलता लाइट की वजह से। इन्वर्टर के कनेक्शन से टीवी हमने कनेक्ट नहीं कर रखी है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या बताऊँ, अब मैं अभी कानपुर में अगर होती तो मैं अपनी भतीजी भतीजे या फिर मेरी मामा की बेटी रहती, उसके कल्चर प्रोग्राम में भी जाती थी। कभी कभी गई हूँ, अपनी भतीजी भतीजा के भी स्कूल में जा गई हूँ, प्रोग्राम देखा है मैंने कल्चर। और मेरे स्कूल के टाइम पे तो होता ही था। तो फिर स्कूल के दिन, इन सब का मतलब कि स्कूल में ना 15 अगस्त के दिन अलग ही क्रेज़ होता था। तो लोग तैयारियाँ वैयारियाँ करते थे। फिर स्कूल के कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे, कुछ बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे। तो वो दिन अलग ही होते हैं। मतलब सभी दिन अच्छे ही होते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, पर स्कूल का जो क्रेज़ अलग होता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ सारे दिन। जब हम छोटे होते हैं तो मन करता बड़े हो जाएं, जब बड़े होते हैं तो मन करता फिर वही बातें याद आती हैं सारी। तो मैं ये सब बातें छोड़ती हूँ, आप सब बताइएगा। यहाँ पर मुझे पक्का पता नहीं है, क्योंकि मैं घर में हूँ, मैं बाहर कहीं गई नहीं हूँ। किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करा है कि कुछ है या नहीं है। अगर पता होगा, अगर मैं कुछ शूट करूँगी, यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ, तो फिर मैं ब्लॉग में ऐड करके ज़रूर डालूँगी। और क्या बताऊँ, बस जल्दी से पतिदेव आ जाए यात्रा करके, ये बोल रही हूँ। मम्मी जी अभी, मम्मी जी की ना तबीयत, उनको थोड़ी दिक्कत है, जैसे उनको गठिया है और शुगर भी है, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है उन्हें, ये बात है। और क्या मैं बताऊँ, कि जब इंसान की तबीयत, और क्या बताऊँ,
तो आज पता नहीं मैंने भी अभी मैं सिर्फ ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं थोड़ी बहुत रील बनाई थी वो डाली है। आप सब बताइए तो यार, कोई कमेंट करके तो बताइए मैं किस तरीके का ब्लॉग लाऊं, किस तरीके का ब्लॉग डालूं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा करें आप सब, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। हर भारतवासी आज के दिन इतना खुश हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ था। तो मैं अपने मम्मी के मतलब अपने दादाजी के बारे में बताती हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, वो गांव में रहते थे। मेरे पापा इकलौते थे, उनके कोई भाई कोई बहन नहीं थी। तो मम्मी बताती हैं, मैं क्योंकि मैंने अपनी दादी को नहीं देखा था, जब मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था, सिर्फ मेरे बड़े भाई भी 6 महीने के रहे होंगे। दादी को कोई बीमारी हो गया था तो दादी जी मेरी ख़त्म हो गई। तो मेरी मम्मी बताती है कि पापा को मेरे उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, जब मेरे पापा 18 साल के हुए होंगे, जब भी आर्मी में भर्ती होता होगा। तो फिर पहले तो आसानी से भर्ती वगैरह हो जाती है, सब लोग जल्दी बताते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता है, आजकल तो बहुत टफ होता है। तो फिर मम्मी बताती है कि मेरे पापा अच्छी पर्सनालिटी के थे, अब तो तबीयत ख़राब रहता है तो दिक्कत हो गया, पापा की तबीयत ख़राब रहता है। इस उम्र में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोगों के साथ एक तकलीफ होती है। मेरे पापा को भी शुगर है, मेरी मम्मी को भी दिक्कत रहती है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहता है, पापा की भी ख़राब रहती है। मतलब क्या ही बताएं। तो मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, बहुत पहले की, जब मेरे पापा यंग थे। मम्मी बताते हैं कि कुछ लोग बोले थे अपने बेटे को आर्मी में भेज दो, बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी सही है पापा की। मेरी दादी ने नहीं भेजा था, वो डरती थी कि मेरे बेटे इकलौते हैं, नहीं भेजना। तो सब मम्मी मम्मी बताती है। मेरे दादू भी कहते थे मेरा एक ही बेटा है, क्योंकि गांव में थे ना, यूपी के गांव के थे। तो फिर गांव में तो नहीं भेजा था उस टाइम पे, पता नहीं ऐसे इकलौते रहे होंगे, उस टाइम पे लगता भी रहा होगा ना। पर मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि मैं अगर फ्यूचर तो कोई नहीं जानता क्या होगा, अगर भगवान में ब्लेस करते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब भी होंगे तो कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को आर्मी में ज़रूर भेजूंगा। होता है ना इंसान का। फिर ये है सब, ऐसी लाइफ चल रही है अच्छी सी। हर भारतवासी के लिए ये दिन तो बहुत ही अच्छा था, जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हमारे स्कूल में भी लेक्चर मतलब आते थे, सब लोग बताते थे, वो दिन अलग ही होते थे। बहुत मिस करती हूँ उन दिनों को मैं यहाँ पर तो इतनी अकेली पड़ जाती हूँ, क्या ही बताऊँ। और मेरे स्कूल में पता है क्या अच्छी एक बात होती थी, मेरे स्कूल सबके स्कूल में लड्डू मिलते थे। और जो मेरा स्कूल था वहाँ पे मूंग दाल की खस्ते वाली कचौड़ी जो होती है ना, वो मिलता था, और इतना टेस्टी सा सूजी का हलवा मिलता था। हमारे स्कूल में वो मिलता था 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन। सब लोग अपने स्कूल से लड्डू लाते थे, पर हम हलवा और खस्ता ले जाते थे। तो अलग ही ना, वो हलवा बहुत टेस्टी होता था। ये छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी बातें और सब याद आती हैं। आप सबको ज़्यादा चटती नहीं हूँ, मतलब चटनी का मतलब कानपुर में बोलती हूँ कि ज़्यादा पकाती नहीं हूँ अपनी बातों से। कानपुर में बोलती यार चटो मत, ऐसे बोलते हैं ना इस वजह से। तो फिर ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब बताइए कि कमेंट करके कैसा लगा मेरा व्लॉग। वंदे मातरम, भारत माता की जय।